The next section is the second part of the rectangular potential barrier. इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की वो केस लिया था जहाँ पे इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम थी. नाउ आवर सेकेंड सेक्शन इज नाउ वी आर टेकिंग द केस वेयर एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर हाइट. ओके तो देखिए फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं. ये वेव फंक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने इनके वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया था. नाउ द वेव फंक्शन फॉर द सेकेंड रीजन, उसके लिए हमें क्या करना होगा. देखिए द श्रोडिंगर इक्वेशन इज डेल टू शाई टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट शाई टू इक्वल्स टू 0. ओके लास्ट जो सेक्शन हमारे पास में था वेयर ई वॉज लेस देन वी नॉट, उस कंडीशन में यहाँ पर अपने पास में माइनस ऑफ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एंड वी नॉट माइनस ई वाला टर्म आया था बिकॉज एनर्जी वॉज लेस देन वी नॉट, इसलिए हमने नेगेटिव वाला कंसीडर किया था. अब यहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट से ज्यादा है. इस वजह से हम सेकेंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे. ओके ऑब्वियसली बिकॉज ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, देयरफॉर here this term would be positive. Okay अब देखिए now I am taking this to be a constant that is k dash and square. Okay now do remember the k square was 2me upon h cut square. Okay and this k dash square is this whole quantity, so the equation become del 2 psi 2 by del x square plus k dash square psi 2 equals to 0. this is second order differential equation है. equation का solution यानी कि second reason के लिए wave function would be f e raised to iota k dash x plus g e raised to minus of iota k dash x. ये वाला जो सेक्शन है ये प्लस एक्स में मूव करने वाला पार्ट है और दिस सेक्शन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी वेव फंक्शन ट्रेवलिंग इन अपोजिट एक्स डायरेक्शन. देखिए क्योंकि सेकेंड रीजन में पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, यहाँ से टकरा के ये वापस माइनस ऑफ एक्स की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसलिए सेकेंड रीजन के अंदर हमारे पास में ये दोनों ही पोर्शन को कंसीडर करना पड़ेगा. ओके तो अब हमारे पास में तीनों ही रीजन के लिए वेव फंक्शन आ चुके हैं. सेम वही मैथमेटिकल प्रोसीजर है और उसी को फॉलो करते हुए आपको सेम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. द डिफरेंस इज दैट पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर अल्फा था. ओके और यहाँ अब वाले सेक्शन में यहाँ के डैश है. दूसरी चीज पिछले वाले रीजन में यहाँ पर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर था, देयरफॉर यहाँ आयोटा नहीं था. और अब इस वाले सेक्शन में बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए सॉल्यूशन में आयोटा भी आ रहा है. ओके अब हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. दिस ए बी सी एफ एंड जी इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स can be calculated using the boundary condition, that is at x equals to 0 psi 1 equals to psi 2 and del psi 1 by del x equals to del psi 2 by del x. okay देखिए at x equals to 0 1 equals to 2. इसी तरह से दूसरी बाउंड्री कंडीशन है at x equals to a 2 equals to 3 and its derivative is also continuous. ठीक है तो आपको क्या करना है, psi 1 को psi 2 के इक्वल रखना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन को भी इक्वल रखते हुए x की वैल्यू को 0 रखना है. सो वी वुड गेट when x इक्वल टू 0 psi 1 इक्वल्स टू psi 2 किया तो हमारे पास में ये आया. और जब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आयोटा की आएगा, देन एक्सपोनेंट x की जगह 0 रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा. तो हमारे पास में ये आ गया. हेंस a माइनस बी इज k डैश अपॉन k f माइनस g. सेम उसी प्रोसीजर से आपको पूरा सॉल्व करना है. अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. बाय एडिंग वी वुड गेट, एक बार हमने इसे ऐड किया, इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो b कट हो गया एंड सो वी वुड गेट लाइक दिस. k को एलसीएम ले लिया. ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 6. नाउ जब हम इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी वुड गेट, व्हेन वी वुड सब्ट्रैक्ट वी वुड गेट दिस. अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 जो है
वो सिर्फ ए की फॉर्मेट में है और इक्वेशन नंबर 7 सिर्फ बी की फॉर्मेट में है। हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, वी वुड गेट दिस। अब देखिए जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था, यहाँ से एफ को कॉमन ले लीजिए, सो यहाँ हमें मिल जाएगा जी बाय एफ लाइक दिस। ओके, नाउ द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन दैट इज एट x इक्वल्स टू a, psi 2 इक्वल्स टू psi 3 एंड del psi 2 by del x is equals to del psi 3 by del x. Okay, now we have to substitute x equals to a in the second and third wave function. So we would get c e raised to iota k a is f exponent iota k dash x की जगह a लिखना है। Similarly अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, वी वुड गेट आयोटा के सी ई रेज टू आयोटा के ए, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो आपको मिलेगा आयोटा के डैश एफ आयोटा के डैश ए माइनस जी एक्सपोनेंट माइनस ऑफ आयोटा के डैश ए। ओके, अब आप इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 9 से डिवाइड कर दीजिए। वी वुड गेट, डिवाइड करने पर हमें ये मिलेगा आयोटा के एंड दिस, आयोटा से आयोटा कट हो गया। ओके, अब हमें ये मिल गया। अब हमें क्योंकि जी बाय एफ की फॉर्मेट बनानी है, बिकॉज इक्वेशन नंबर 8 में हमें जी बाय एफ का नीड रहेगा, तो हम यहाँ सर एफ को कॉमन ले लेते हैं। ऑन टेकिंग एफ टू बी कॉमन वी वुड गेट k टू बी k डैश एंड लाइक दिस। ठीक है, अब हमें g बाय एफ का वैल्यू निकालना है, तो हम डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी वुड गेट लाइक दिस। ओके, अब हमें g बाय एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, g बाय एफ वाली जो भी टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो g बाय एफ वुड बी k डैश माइनस k ई रेज टू आयोटा k डैश a अपॉन k प्लस k डैश e raised to minus of iota k dash a. So we would get minus of k minus k dash, k plus k dash and e raised to twice of iota k dash a. हमने माइनस को कॉमन ले लिया है क्योंकि इक्वेशन नंबर 8 के अंदर हमें जो फॉर्मेट बन रहा है दैट इज k माइनस k डैश। ओके, तो हमने यहाँ सर कॉमन ले लिया। This is equation number 11. Now we have to substitute this value in the form of b by a that was, अब देखो हमने g by f की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, so we would get like this। अब देखिए आपको सब्सटीट्यूट करने के बाद में सेम उसी प्रोसीजर से पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना है। इस k प्लस k डैश से ये कट हो गया, so we would get k माइनस k डैश, ये देखिए this k माइनस k डैश माइनस ऑफ k माइनस k डैश एंड दिस एक्सपोनेंट आयोटा k डैश a। ओके, नीचे वाले टर्म में देखो, डिनोमिनेटर में देखिए आप कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सो दिस k प्लस k डैश वुड गेट मल्टीप्लाइड विद दिस, तो हमें ये मिल गया। ओके, दिस माइनस एंड दिस k माइनस k डैश एंड दिस k माइनस k डैश बिकम होल स्क्वायर एक्सपोनेंट आयोटा 2k डैश x, और डिनोमिनेटर में जो k प्लस k डैश है वो न्यूमरेटर में चला गया, सो वी वुड गेट लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, दिस k माइनस k डैश और ये k माइनस k डैश जो है इसको हमने कॉमन ले लिया है, सो k माइनस k डैश बाहर आ गया, हमें मिला 1 माइनस एक्सपोनेंट एंड दिस k प्लस k डैश। ओके, और नीचे जो लिखा है k प्लस k डैश का स्क्वायर, न्यूमरेटर को हमने एक्सपांड किया, एक्सपांड करने पर हमें ये मिलेगा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर ये वाली टर्म, और इधर k स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया है। ओके, तो हमें मिला यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है माइनस इधर इसका कोफिशिएंट है एक्सपोनेंट 2 आयोटा k डैश है। ओके, ये आ गया, और साथ में दिस 2k k डैश एंड दिस 2k k डैश हमने कॉमन ले लिया। ओके, सो वी वुड गेट, इधर कोफिशिएंट 1 है, अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया एंड दिस इज ओके, और ऊपर न्यूमरेटर में दिस k माइनस k डैश एंड दिस k प्लस k डैश बिकम a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे हम और इधर से हमको माइनस को कॉमन लेना है। सो वी वुड गेट न्यूमरेटर से हमें माइनस कॉमन लेना है और उसी माइनस को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, सो वी वुड गेट ई रेज टू ट्वाइस ऑफ आयोटा के डैश ए माइनस 1, और जो माइनस कॉमन लिया है उसे हम नीचे एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये रिवर्स हो गया, और ये प्लस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, एंड वी वुड गेट लाइक दिस। ओके, नाउ डू रिमेंबर sin x is e raised to iota x minus e raised to minus iota x by 2 iota. Okay, and cos x is e raised to iota x plus e raised to minus of iota x by 2. अब हमें ये जो फॉर्मेट लिखा है इसको साइन और कॉस के टर्म में शो करना है। लास्ट लेक्चर में हमने साइन हाइपर के फॉर्मेट में शो किया था, अब हमें साइन के फॉर्मेट में शो करना है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। e raised to ट्वाइस ऑफ आयोटा के डैश ए माइनस 1 है हमारे पास में। इफ आई एम टेकिंग कॉमन आयोटा के डैश ए, तो हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू आयोटा के डैश ए माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस ऑफ आयोटा के डैश एंड ए। ओके, अब देखिए वी वुड राइट इट एज आयोटा के डैश ए, दिस ई रेज टू आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ आयोटा एक्स बन रहा है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन एक्स, सो 2 आयोटा साइन और एक्स की जगह है हमारे पास में के डैश ए। ओके, उसी तरह से प्लस वाली फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 2 ई रेज टू आयोटा के डैश ए एंड कॉस एक्स। ध्यान रहे कॉस वाली टर्म में आयोटा नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पर आयोटा नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को साइन और कॉस की फॉर्मेट में शो कर देंगे, दैट इज साइन कॉस की फॉर्मेट में शो करने पर हमें ये मिलेगा। अब देखिए जो कॉमन कट रहा है उसको आप कट कर दीजिए। हेयर 2 ई रेज टू आयोटा के डैश ए जो है वो सब में कॉमन है, उसको हम कट कर लेते हैं, वी वुड गेट। ओके, अब देखिए अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज b बाय ए एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज मॉड स्क्वायर ऑफ b बाय ए। तो अगर इमेजिनरी होगा तो उसमें हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो टर्म लिखी है इस टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो वी वुड गेट के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज divide by this term as it is, and here we would get 2 iota upon iota k dash cos k dash a. ओके, अब देखिए ऊपर वाली टर्म में भी आयोटा है, डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म में भी आयोटा और यहाँ भी आयोटा आ चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस आयोटा को कट कर देते हैं। ओके, सो फाइनली वी वुड गेट के डैश के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साइन के डैश ए। यहाँ देखिए माइनस है और आयोटा डिनोमिनेटर में है, अगर हम इस आयोटा को ऊपर लिखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। वी वुड गेट 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ओके, दिस इज the required format of b by a in the terms of k and k dash. ओके, अब हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज मॉड ऑफ b बाय ए स्क्वायर, यानी कि इसका मॉड स्क्वायर हमें करना है। मॉड स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा, देखिए न्यूमरेटर जो है वो तो रियल सेक्शन ही है तो उसका स्क्वायर सेम नॉर्मल स्क्वायर जैसा ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी के मॉड स्क्वायर का मतलब पहले हमें फंक्शन एज इट इज एंड देन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मेट बनेगा, उसमें हम लगा सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ओके, मैं डायरेक्टली ही पुट कर रही हूँ।
ओके इस तरह से हम इसे एक्सपांड करेंगे. नाउ इट इज फॉर्मिंग ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो वी वुड गेट न्यूमरेटर एज इट इज. वी वुड गेट k square plus k dash square to the whole square sin square k dash a minus of b square, that is 4 iota square k square k dash square cos square k dash a. Okay, now the numerator is same here, this term is same here, iota square is minus 1, so plus 4 k square k dash square cos square k dash a. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा यहाँ पर cos हाइपर बन रहा था, अभी हमारे पास में cos स्क्वायर बन रहा है. डू रिमेम्बर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे. वी वुड गेट Hence we would get this. अब देखिए ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से हम साइन स्क्वायर के डैश ए को कॉमन ले लेंगे. वी वुड गेट ओके. अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे. देन वी वुड गेट के स्क्वायर माइनस ऑफ के डैश स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर. सो वी वुड गेट द न्यूमरेटर एज इट इज. हियर वी वुड गेट के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर. ओके, नाउ दिस टर्म एंड द न्यूमरेटर आर द सेम, तो न्यूमरेटर से ये कट हो गया. वी वुड गेट 1 अपॉन 1 प्लस 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर टू द स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए. ओके, so the reflection coefficient can be written as 1 plus 4 k square k dash square upon k square minus k dash square to the square sin square k dash and its inverse. ओके, ये सेम फॉर्मेट है, हमने पहले भी इसे कैलकुलेट किया था. ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमें आगे t की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी काम आएगा. ओके, अब देखिए हमें क्या करना है. के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. के स्क्वायर वॉज ओके, दिस इज के स्क्वायर एंड दिस इज के डैश स्क्वायर. हमें यहाँ पर के स्क्वायर के डैश स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए. सो के स्क्वायर के डैश स्क्वायर वुड बी दिस एंड के स्क्वायर माइनस ऑफ के डैश इक्वल्स टू दिस. ओके, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए. इट वुड बी 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन h कट 4. Hence, substituting these two values in this equation, we would get r to be okay. तो हमारे पास में r की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है. अब आपको क्या करना है, r मैंने कैलकुलेट कर दिया, आपको t की वैल्यू कैलकुलेट करना है. सिंस r प्लस टी इक्वल्स टू 1, सो t वुड बी 1 माइनस r. ओके, तो ये r है आपके पास में, आप इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आपको t का फॉर्मेट मिल जाएगा और उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी. ओके, सो t वुड बी लाइक दिस. आप ध्यान रखिए फॉर्मेट के अंदर r के अंदर 4e माइनस वी नॉट अपॉन ये था और t के अंदर हमने फ्रैक्शन को बदल दिया है. लर्न करने का ये एक तरीका है, आप एक लर्न कर लीजिए और दूसरा जो है उसे आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं एंड द फॉर्मेट वुड बी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. ओके, इसका ये मतलब हुआ दैट r प्लस टी इज ऑलवेज 1. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड है. ठीक है. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस इज दैट हम केस पढ़ रहे हैं वेयर पार्टिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट. तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अगर पार्टिकल के पास पोटेंशियल बैरियर की हाइट से ज्यादा एनर्जी है तो कोई भी फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होना ही नहीं चाहिए, वो सीधा सीधा ट्रांसमिट होकर थर्ड रीजन के अंदर पहुंच जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू भी नॉन जीरो आ रही है. इसका ये मतलब है कि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से ज्यादा है लेकिन फिर भी कुछ फ्रैक्शन ऐसा है जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज जैसे जैसे e का वैल्यू बढ़ेगा
अगर ई की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा, और इस फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल की एनर्जी के इंक्रीमेंट होने से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इस तरह से ऑसिलेट होते रहते हैं कि हमेशा R प्लस T 1 ही रहे। ओके, और अगर E की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो उस कंडीशन में R वुड बी 0 एंड T वुड बी 1। ओके, सो द ग्राफ बिटवीन R एंड T वुड बी लाइक दिस।